हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 18 था वो कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में चैप्टर 19 का जो नाम है वो क्या है, फॉर्म्स ऑफ लैंड, यानी कि जो ज़मीन होती है उसके बारे में। ठीक है ना। वी लिव ऑन द अर्थ, हम कहाँ रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं। इट इज़ राउंड लाइक एन ऑरेंज, ये इसका आकार कैसा है, पूरा गोलाकार है, ऑरेंज के जैसा। इट्स सरफेस इज हाई एट सम प्लेसेज एंड लो और अदर प्लेसेज। इसका जो सरफेस है, धरातल होता है, ठीक है ना, ज़मीन होती है वो क्या होती है, कहीं पे हाई होती है, कुछ स्थानों पे क्या होती है, लो होती है। ठीक है। इट इज़ रॉकी एट सम प्लेसेज, और कुछ स्थानों पे पथरीली होती है। वाइल इट हैज़ सॉइल एट अदर प्लेस, और कुछ जगहों पे सॉइल होती है, मिट्टी होती है। दस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, इसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म होते हैं। द लाइफ स्टाइल ऑफ ए पर्सन चेंज एज पर द लैंडफॉर्म, जो लाइफ स्टाइल होती है एक आदमी की रहने की किसी भी जगह पे, वो किस पे डिपेंड करती है, लैंडफॉर्म यानी ज़मीन पे। पीपुल इन माउंटेन्स लिव डिफरेंटली फ्रॉम दोज लिविंग इन प्लेन्स और डेजर्ट। जो लोग माउंटेन पे रहते हैं, पर्वतों पे रहते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो प्लेन्स और डेजर्ट में रहने वालों यानी मैदानी भागों में और रेगिस्तानी भागों में रहने वालों से क्या होता है, उसका रहन सहन अलग होता है। द सरफेस ऑफ अर्थ हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स, जो अर्थ की धरातल है, पृथ्वी की धरातल है, वो क्या होती है, अलग अलग फॉर्म से हुई होती है। उसकी बनावट जो होती है अलग अलग होती है। इट इज़ कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर, ये किससे कवर है, ज़मीन और पानी से कवर हो है अर्थ का जो लैंड सरफेस है। वाटर कवर्स अबाउट 3/4 ऑफ द सरफेस एंड द रिमेनिंग 1/4 पार्ट इज कवर्ड विथ लैंड। जो पृथ्वी का, ठीक है ना, 3/4 यानी 3/4 जो हिस्सा है वो किससे ढका हुआ है, वाटर है उस पर, और 1/4 पार्ट पे कितना क्या है, लैंड है, ज़मीन है। ठीक है, 1/4 हिस्से पे। वी लिव ऑन लैंड, हम कहाँ रहते हैं, लैंड, ज़मीन पे रहते हैं। लैंड इज़ नॉट यूनिफॉर्म एनीवेयर, जो लैंड है उसका जो बनावट है वो अलग अलग है हर जगह। देयर आर माउंटेन, कहीं पे माउंटेन्स है, पर्वत है, कहीं पे प्लेन्स है, मैदान है, और कहीं पे प्लेट्यूज यानी कि पठार है, और कहीं पे डेजर्ट यानी रेगिस्तान है। ठीक है। अब देखते हैं माउंटेन्स। माउंटेन यानी जो पर्वत होता है। माउंटेन्स आर हाई हिल्स, माउंटेन्स क्या होते हैं, बड़े बड़े हिल्स होते हैं, पहाड़ होते हैं। मैनी रिवर्स ओरिजिनेट देयर, इसमें से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। एज द लैंड इज अनइवन, यहाँ की जो ज़मीन होती है अनइवन होती है, यानी अलग अलग होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिल्ड रोड्स, इस माउंटेन्स पे रोड बनाना बहुत मुश्किल होता है, घर बनाना मुश्किल होता है। पीपुल कट स्लोप्स टू मेक, अब पीपुल जो हैं, लोग जो हैं वो क्या करते हैं, जो स्लोप्स होता है, पर्वत का जो ढाल होता है, ठीक है ना, उस पर क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, क्रॉप्स बोते हैं, फसलें बोते हैं। नॉट मैनी पीपुल लिव इन माउंटेन, बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, माउंटेन पे नहीं रहना चाहते हैं। हिल स्टेशन आर लोकेटेड इन माउंटेन, जो हिल स्टेशन होते हैं, ठीक है, वो कहाँ होते हैं, माउंटेन्स के एरिया में ही होते हैं। द लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली, जो लो लैंड, दो लो लैंड यानी जो दो पर्वतों के बीच का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको वैली बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्लेन्स। अब प्लेन्स यानी मैदान। फ्लैट लोलैंड्स आर कॉल्ड प्लेन्स, जो फ्लैट यानी कि जो एक बराबर ज़मीन होती है उसको क्या बोला जाता है, प्लेन्स बोला जाता है। दे आर फर्टाइल, ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू देम, बहुत सारी नदियाँ इससे होके गुजरती हैं। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स देयर, इसलिए इसमें क्या होता है, क्रॉप्स को बोना यानी फसलों को बोना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। इट इज़ आल्सो ईजी टू बिल्ड रोड्स, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे रोड बनाना भी बहुत आसान होता है प्लेन्स पे, रेलवे बनाना, बिल्डिंग बनाना। ठीक है ना। वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपुल लिव इन द प्लेन्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग कहाँ रहते हैं, लैंड प्लेन्स में ही रहते हैं, मैदानों में रहते हैं। इसके बाद आते हैं डेजर्ट। डेजर्ट इन एरिया एन एरिया वेयर इट रेन लिटिल, जो डेजर्ट होता है ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बारिश होती है बहुत ही कम होती है। इट इज़ सैंडी और रॉकी, यहाँ का जो एरिया होता है वो सैंडी यानी बलुई होता है, और रॉकी पथरीला होता है। इट कैन बी हॉट और कोल्ड, यहाँ पे ठंडा और गर्म दोनों मौसम होता है। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर, वाटर की कमी की वजह से यहाँ पे फसलों को बोना, ग्रो क्रॉप्स ईयर क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है, डिफ़िकल्ट होता है। द कैमल इज एन इम्पॉर्टेंट एनिमल ऑफ द डेजर्ट, जो कैमल ऊँट होता है वो, जो ऊँट होता है वो डेजर्ट का सबसे महत्वपूर्ण एनिमल होता है, जानवर होता है। इसके बाद आते हैं प्लेट्यू। अ प्लेट्यू इज अ हाई फ्लैटलैंड
जो प्लेटी होता है, पठार होता है, वो क्या होता है, हाई, यानी बहुत ऊंचा होता है, और जो उसका ऊपर का हिस्सा होता है वो फ्लैट होता है, बराबर होता है। इट है जो रॉकी सरफेस, ये पूरा पथरीला होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स, इस पर भी क्या है, फसलों को बोना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैनी मिनरल्स आर फाउंड हियर, इसमें सबसे ज़्यादा प्लेट्यू में क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, ये वीडियो आप लोग कहीं पे एंड हो जाता है, ये चैप्टर आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।